औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ वली पिजन क्लब के दोस्तों, हम आपके शौक़ और ज़ौक़ के लिए इस वक्त हाजिर हैं बादशाह पेट्रोलियम, मियाँ वली काला बाग रोड पर ये पेट्रोल पंप, और इसके मालिक हैं शौकत ख़ान जी। तो शौकत ख़ान और उनके साथ हैं जनाब मलिक तुफ़ैल आहिर। तो शौकत ख़ान की ये छत और इस छत की जो कारकर्दगी रही है साल 2022 जो जेठ गुजरा है, तो उसके बारे में तो जो तुफ़ैल हैं ये शौकत ख़ान ख़ुद ही बताएंगे। मैं सबसे पहले आपको तारफ़ करा दूं, ये शौकत ख़ान जी हमारे बादशाह पेट्रोलियम के मालिक हैं। इनके साथ मलिक तुफ़ैल आहिर, ये शागिर्द हैं उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल के, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। ये तुफ़ैल आहिर के छोटे भाई मलिक सुहेल आहिर, जानी पहचानी शख्सियत, और कबूतर परवरी में जो कबूतर तैयार करने का जो अमल है वो सुहेल के ज़िम्मे है। गुल हमीद ख़ान ज़ादे खैल, पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान और हमारे नौजवान कबूतर परवर जनाब रहमतुल्लाह ख़ान उस्ताद इकबाल ख़ान के भांजे हैं और उनके साथ शौक़ में मुआविन होते हैं। हमारे साथ नौ उमर मोहम्मद अली ख़ान शौकत ख़ान के साहबजादे हैं, बादशाह पेट्रोलियम के मालिक हैं, और हमारे साथ इधर इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उस्ताद इकबाल ख़ान के बारे में मियाँ वली या मियाँ वली के बाहर से जितने भी बैरून शहर के शायकीन हैं वो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं उस्ताद इकबाल ख़ान की कारकर्दगी और इनकी मेहनत। और जनाब उनके साथ शेख शहबाज सुलेमान मियाँ वली से हैं और उस्ताद इकबाल ख़ान के शागिर्द हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद इकबाल ख़ान के साहबजादे, मुकम्मल नाम बाबर शहजाद ख़ान जी। तो बाबर शहजाद ख़ान मौजूद हैं बादशाह पेट्रोलियम से। मोहम्मद बिलाल ख़ान, मोहम्मद बिलाल जी। हारिस ख़ान, ये भी शौकत ख़ान के साहबजादे हैं जी। अब्दुल हसीब ख़ान, इकबाल ख़ान जी। तो ये जी शौकत ख़ान की टीम है मुकम्मल, जिसका आपको तारुफ़ करवाया, और इनमें उस्ताद इनके हैं उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल। तो बात हम उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल से ही शुरू करेंगे, उनके तारुफ़ से, कि उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल वो खिलाड़ी है कि जिस तरह हमारे पिपला में उस्ताद अकमल ख़ान और मियाँ वली शहर में हमारे उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल। उस्ताद इकबाल ख़ान शहबाज खैल की कबूतर परवरी की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो ये कि ये वो खिलाड़ी है कि जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 10, 12, 15 साल लगातार चैम्पियन रहे हैं मियाँ वली के। तो ये इनका तारुफ़। और इसके बाद जनाब हम आएंगे आज जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं, यहाँ पर शौकत ख़ान और मलिक तुफ़ैल आहिर, जिन्होंने साल 2022 जेठ के जो टूर्नामेंट जो सीज़न गुजरा है उसमें इन्होंने 5 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तो 5 टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया, और उन टूर्नामेंट्स में आपकी कारकर्दगी, उसके बारे में जी बताएं जी तुफ़ैल आहिर। भाई 5 टूर्नामेंट में हम शामिल थे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि तुफ़ैल भाई कोई आप पे पाबंदी नहीं है भाई, आप उर्दू ही बोलें, जिस तरह आप आसानी समझे उसी तरह आपने बताना है दोस्तों को, बस बाकी हम खुद बता देंगे। 5 टूर्नामेंट शामिल है, अल्लाह का शुक्र है। 2 टूर्नामेंट पहला नंबर आया, 3 टूर्नामेंट दूसरा नंबर आया। बड़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है सारे कबूतरा ने भी। तो दोस्तों जी, आपने सुना हमारे तुफ़ैल आहिर से कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने साल जो 2022 जेठ है उसके 5 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, और 2 टूर्नामेंट्स में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और 3 में सेकंड पोजीशन हासिल की है। बहादुर कबूतर भी आपका हमारा 5 परवाज़ों में। तो आप ये बताएं कि जो 2 टूर्नामेंट जो हैं तुफ़ैल जिनमें आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उनके नाम वो कौन कौन से टूर्नामेंट? एक का टूर्नामेंट था, शेदिल फ्लाइंग टूर्नामेंट दिल वाली, ठीक, ये 4 हो रहा था, और एक का मरहूम समीउल्लाह खान फ्लाइंग टूर्नामेंट लोड था, जिसमें हमने पहली पोजीशन हासिल की है। 398 घंटा 48 मिनट बना। ये 4 प्रवासों का टूर्नामेंट था, ये 5 का था, समीउल्लाह खान वाला जी।
321 घंटे 20 मिनट वाला जो था ना, घंटे जो बनाए उसमें 4 परवारें थी। उसमें हमारा भादर कबूतर भी था, सेकंड भारत कबूतर भी था, और जो मरहूम समीला टूर्नामेंट था ना, उसमें भी हमारे ये दोनों यानी कबूतर इनाम में थे। वो 5 खड़कों वाला था, वो 4 खड़कों वाला। और जो जिन टूर्नामेंट्स में आपने सेकंड पोजीशन हासिल की वो उनकी भी घंटे यही है। उनके नाम वो कौन से टूर्नामेंट थे? जी वालेकुम सलाम दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी। और उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल आपको आपके चाहने वाले सलाम पेश कर रहे हैं। तो फैल भाई मोहम्मद इरफान हैदर की जानिब से आपको बहुत बहुत सलाम। आइए हमारा बिल्कुल ये। और जो हम दूसरे में आए हैं ना, शेरदिल दंगल टूर्नामेंट है दिले वाली, उसमें हमें दूसरा नंबर आया है। और सरदार खैल टूर्नामेंट, उसमें भी हमारा दूसरा नंबर आया है। और तीसरा है शहीद मोहम्मद खान टूर्नामेंट, ये भी 3 मौज के थे, इसमें हमारा दूसरा नंबर आया है। तो मलिक तुफैल आहिर ये बताएं कि आपके जो कबूतर थे 9 कबूतर थे इसमें, हमारे 9 कबूतर। तो पहली परवाज़ में आपका टाइम कितना बना और फिर दूसरी तीसरी चौथी इसमें किस तरह क्या रही है, एवरेज क्या रही? एवरेज तकरीबन 80 घंटे के लगभग रही है। 78 घंटा 80 घंटा, एक में 83 घंटा बनना है, एक में 82 घंटा। पहली परवाज़ में पहली परवाह में 82 घंटा तक वजन। अच्छा 9 कबूतरों में 8 कबूतरों के साथ। और दूसरी परवाज में हमारे बने थे 78 घंटा 17 में 9 कबूतरों के साथ। तीसरी परवाज में हमारा 78 घंटा 33 मिनट बने थे, 2 कबूतर 7 कबूतरों के साथ 78 घंटा 33 मिनट बने। 7 कबूतरों के साथ 78 घंटे बनाए हैं आपने। बिल्कुल आए हुए थे सारे, तूफान आ गया उसमें, तो फिर लक खेलता है ना, क्या हो सकता है। अच्छा तो फैल ये बताएं कि आपने माशाल्लाह 100% कामयाबी इसको कहते हैं कि 100% कामयाबी हासिल की है। तो इस कामयाबी में जो आपके पास कबूतर परवाज़ में थे, उन कबूतरों के बारे में बताएं कि वो कबूतर आपके पास किस ब्रीड के हैं, कहाँ से आपने हासिल किए? खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सब घर के थे, और उस्ताद इकबाल खान के बाखैल के घर के बने हुए जो कबूतर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं घर में। जोड़ों से वो बच्चे हम इधर छोड़ रहे थे। तो उस्ताद इकबाल खान के पास तो बहुत सारे मशहूर और मारूफ नस्लें हैं, उनमें कौन से कबूतर आपको? इधर उड़ रहे थे ना हमारे पास जी। दरिंदे थे, जुगनू थे, बाज वाला थे, यानी कि ये 3-4 जो नस्लें हैं ना उनकी बहुत मशहूर नस्लें। इसमें जो हमारा विनर कबूतर आया है ना, वो भी उस्ताद इकबाल खान के कबूतर दरिंदों में से था। और एक और कबूतर हमारे पास है, वो भी उस्ताद ही के कबूतरों से। अच्छा अभी आपने बात की है भाई उस्ताद के कबूतरों की जो ब्रीड है उसके बारे में बताया है, तो वैसे काफ़ी सुनने में भी आता है कि भाई उस्ताद तो जो है शागिर्दों के जो है ना खुड्डों पे नज़र रखते हैं। तो आपने जो नस्लें बताई हैं वो तो उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल की जो मेन नस्लें हैं, दरिंदा जो कबूतर दरिंदा जो नस्ल है या बाज वाला जो है, ये जुगनू जो है, ये वो कबूतर हैं जो उस्ताद के बिल्कुल यानी कि असल जो नस्ल है उनके पास, जिन्होंने उनको कामयाबियाँ दिलवाई, चैम्पियन बनवाया, तो वो आपके पास हैं। हकीकत में बात बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल बात है वो ये है कि ये दरिंदों की जो ओरिजिनल मादी थी ना बड़ी, वो उस्ताद ने मुझे दी थी, यानी कि उसी से चल रहे हैं। वो मादी मर भी मेरे घर में थी, यानी कि मर गई थी वो। तो आपके पास दरिंदा जो है, दरिंदे ब्रीड की क्या रिजल्ट रहा है आपके पास? हम पहले घर भी उड़ाए हैं, बहुत अच्छे उड़े हैं। अभी जो पट्ठा इधर हम लेकर आए थे ना, उसकी भी तकरीबन 58 घंटे 20 मिनट रहता है। तो सुहेल वो दरिंदा जो है ना दोस्तों, तो गपशप जारी रहेगी और उसके दौरान हम आपको जो कबूतर है उनका भी जो प्रवासी कबूतर हैं तो उनका पहले हम आपको उनके हाथ में ही शौक भी करवाएंगे, और फिर उसके बाद जाल पिंजरे में भी आपको वो कबूतर खुले छोड़कर भी दिखाएंगे। तो इस वक्त जो इनकी जो कामयाबियां हैं उसमें जिसने अहम किरदार अदा किया उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल के दरिंदा ब्रीड, तो उसका जो है ना जी वो आपको शौक करवा रहे हैं। तो सुहेल बैठ जाएं जी। तो ये मलक सुहेल के हाथ में है जी, इस सामने ऐसे कर लें बस।
ये जी, ये दरिंदा कबूतर आपके सामने। तो दोस्तों ये है कबूतर जिसने कितना टाइम बनाया, 58 घंटे 58 घंटे 5 परवाजों में। और किस वक्त तक बैठे है? 2 परवाज़ की 7 के बाद की भी है। हाँ जी, 2 परवाज़ की शाम 7 के बाद की। 7 बजे के बाद बैठे हैं। टाइम आए एक 7:13 पे बैठा है और दूसरी 7:32 जी। तो दोस्तों ये अब आप देखें कि ये छठी कली का पट्टा है। तो दोस्तों ये आप बात सुन लें कि ये जो आपके पास दरिंदा ब्रीड जो है उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल के घर की, तो इसका रिजल्ट आप देख लें कि 7:14 पे बैठा है और 7:32 पे। तो जी ये है जी। और आप देखें कि बिल्कुल जो देसी ब्रीड जिसे कहा जा सकता है कि मकामी ब्रीड जो है मियाँ वालियंस, ये उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल ने बनाई हुई है। तो उसमें से ये कबूतर एक बहादुर कबूतर आपको दिखा रहे हैं। तो इसके जब पर दिखाएंगे, पर खोलिए, पर नहीं खोल, ये बैठो आप। ये जी आपको पर कुंदा दिखाएंगे एक प्रवासी कबूतर का। दोस्तों आपके शौक और ज़ौक़ के लिए कि आपको मालूम हो कि शाम 7 बजे के बाद कौन सा पर और कुंदा बैठता है, और ये आपके शौक और ज़ौक़ के लिए। दूसरा पर। और आज हम ये भी उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल से पूछेंगे कि उस्ताद जी के भी इनको जो है भाई इनको दरिंदा नाम क्यों दिया गया। ज़रा इस कबूतर से फारिग होंगे तो फिर ये आज बातें, ये गपशप चलेगी। तो अब हम आपको इसके कबूतर की आंख दिखाएंगे। ये जी, ये दरिंदा कबूतर की आंख आपको इंतहाई क्लोज करके दिखाएंगे ताकि आप देखें और शौक करें। ये नईम अनवर साहब हैं जी, आपको सब दोस्तों को सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई। नहीं, काफ़ी दोस्त हमारे साथ लाइव। तो जी दोस्तों ये दरिंदा कबूतर जिसने 5 परवाज़ों में 58 घंटे से ज़ायद टाइम बनाया है और 7:14 और 7:32 की जो शाम की जो परवाज़ें हैं वो दी हैं। ये आपको कबूतर अब दिखा रहे हैं, इसके पंजे दिखा रहे हैं। तो इस कबूतर को हम बाद में आपको हम जाल पिंजरे में भी आपको शौक भी करवाएंगे। तो तुफैल आहिर ये दरिंदा कबूतर, और इसके अलावा और कौन से कबूतर आपके पास और किस वक्त तक उड़े हैं कबूतर इसके अलावा? जुगनू कबूतर है हमारा, वो भी उस्ताद ही कबूतरों से बना है, उनकी ब्रीड है। उसके अलावा एक किट्टा कबूतर है, वो भी उस्ताद ही कबूतरों से है, किट्टा फकीर के नाम पे है, यहाँ पे बहुत अच्छा उड़ा है। तो इसके बाद एक हमारी जी। तो दोस्तों आप मलक तुफैल आहिर से हम गपशप कर रहे थे, हमारे साथ शौकत खान भी मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शौकत खान। तो शौकत खान आपको भी शौक? बिल्कुल। कितनी हद तक शौक है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो कब से शौक है? बचपन से। अच्छा, बचपन से शौक है। बचपन से आ रही है। तो फिर तो सही जो है ना जी, वो क्या कहते हैं, मिल बैठे जब दीवाने दो, तो जब तो ये शौक परवान चढ़ रहा है। तो आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन? इंशाल्लाह बड़े मुतमईन है। तो कारकर्दगी ठीक रही है। क्या समझते हैं कि इसमें कबूतरों का अमल दखल है, तुफैल आहिर की मेहनत का है अमल दखल, या उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल की कीमियागरी का हाथ है? दोनों उस्ताद तो उस्ताद होते हैं ना। इसके बाद सुहेल ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात एक किया है। इतनी सब कोशिश मेरी तरफ से तो सुहेल की है। तो वाकई जो आपको हमने शुरू में भी बताया जी कि सुहेल के बारे में मैंने जब तारुफ करवाया तो आपको बताया कि ये तुफैल के छोटे भाई हैं, और कबूतर की जो तैयारी होती है उसमें अमल दखल जो है वो तुफैल का है। तो तुफैल के बारे से ही पूछेंगे कि ना सुहेल ये बताएं कि आपने यानी कि परपुटी के बाद और फिर जब कबूतर बाहर निकालते हैं उसके बाद से आपके पास ही, आपके हाथ में ही डंडा था, तो आपको कौन से कबूतरों ने ज़्यादा जो है ना जी, जैसे कहते हैं भाई यार बड़ा मज़ा आया कबूतरों ने?
राणा साहब अल्लाह दा लख लख शुक्र है भाई मैं कबूतर एक घर च उड़ाए इतने तो हुण तक दूजा साल शौक किया आंदे कबूतर पहले तो घर उड़े रहे और घर ही मैं इन्हां दी करेना लेकिन जिस टाइम देना ये कबूतर सारे को उस्ताद इकबाल ले आए ना माशाल्लाह इन्हां को मायूस नहीं किया अगर बच्चे होन तो इन्हें रिजल्ट पूरा दिता है तो जवान होन तो जवान होए रिजल्ट माशाल्लाह ये हुण सारे को कबूतर आन पट्ठे असा पट्ठे घरों आते ने सारे पट्ठे छिके होए कोई जवान कबूतर को नहीं इन्हां दे विच सारे कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और साको लाख लाख एहसान है जी उस्ताद इकबाल दा अल्लाह पाक दी सारी रहमत है मिसाल उस्ताद इकबाल दी सारी साको मिसाल तरह वो है अपना। तो सुहेल ये बताएं कि मैं आपके जाल पिंजरों में देख रहा हूँ कि जैसे आपके उस्ताद के जाल पिंजरे जो है ना जी होते हैं कि 5-5 4-4 और जो है ना अंदर कुछ भी नहीं और वैसे तो जितना भी पंजाब में शौक हो रहा है या हमारे मियाँ वाली में भी हो रहा है तो हमने देखा है कि 150-200 कबूतर। तो आपसे तो हम यही पूछेंगे कि आपने जिस दिन कबूतर बाहर निकाले तो उस वक्त आपके पास तादाद कितनी थी? हमारे पास तादाद 38 कबूतरों की थी। तो जी सुन लें जी दोस्तों कि 38 जी 38 कबूतरों के साथ इन्होंने 38 कबूतर निकाले हैं जिस दिन जाल पिंजरे से। तो जो बंदा जाल पिंजरे से 38 कबूतर निकाले और उसके बाद वो 5 टूर्नामेंटों में उसने हिस्सा लिया हो, 2 टूर्नामेंटों में वो चैंपियन लगा हो और 3 टूर्नामेंटों में उसने सेकंड पोजीशन ली हो, बहादुर कबूतर का इनाम भी हासिल किया हो। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाड़ी का, कबूतर का और उनके उस्ताद का। तो सुहेल इस दौरान आपके कितने कबूतर तकरीबन ज़ाया हुए जो मौसम की नज़र हुए या ज़ाया हुए? इस तकरीबन हमारे कबूतर ज़ाया हुए 4 एक बार नहीं, टूर्नामेंट में नहीं, टोटल जो निकाले यानी 12 कबूतर ज़ाया हुए। 12 कबूतर ज़ाया हुए। तो जी 12 कबूतर जी टोटल जो बता रहे हैं 12 की वजह से गए और वैसे कबूतर हमारा ज़ाया नहीं हुआ। तो ये देखें जी जो लोग सैकड़ों की तादाद में कबूतर रखते हैं और फिर उनका रिजल्ट देख लें और यहाँ पर देख लें कि 38 कबूतरों के साथ और 38 में से सिर्फ 12 कबूतर ज़ाये हुए हैं। तो आप इस कबूतर की जो ब्रीड है उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल के शागिर्दों के पास उनके घर की जो ब्रीड दरिंदा और जुगनू और बाज वाले और कोरिया वाले, तो बहुत सारे कबूतर इनके पास। तो इस वक्त भी सुहेल के पास एक कबूतर है, तो सुहेल इसे सामने करें, ये कौन किस ब्रीड से है पहले तो ये बताएं। ये जुगनू के क्रॉस से है। जुगनू जी। तो जुगनू कबूतर में कौन सा कबूतर डाल दिया आपने? ये लाल मोतियों वाला। लाल मोतियों वाले डाले हैं, तो उसका क्रॉस है ये कबूतर। इसका क्या रिजल्ट रहा है? ये माशाल्लाह अच्छा जी 56 घंटे उड़े। परवाज इसकी यानी कि भाई क्या रही है तकरीबन? पाँच की बाद भी डेट है, 5-7 की डेट है, तकरीबन 11-12 घंटे की एवरेज उड़े। 4 बजे। अच्छा, यानी कि 2 के बाद की हैं सारी परवाजें तकरीबन। आखिर पहले वैसे सबसे फर्स्ट पे किस पे हम बैठा है भैया? कोई ऐसी परवाज जो इसकी पहले डेट बेटा 5:05 दूसरी फड़क से डेट है 1:59 तीसरी फड़क से डेट है 5:17 चौथी फड़क से डेट है 3:38 ते पंजवीं फड़क की डेट है जी 5:07। तो जी इस कबूतर का आपने रिजल्ट सुना, इसके टाइम देखे तो इसका मतलब है कि 1:59 जो है जी सिर्फ इसकी एक परवाज है 1:59 की। उसके बाद इसकी सब परवाजें 3 बजे के बाद 5 के बाद की हैं। तो ये एक बहादुर और परवाजी कबूतर आपके सामने ये जी, ये आपको हम जख्मी मादी का भी शौक करवाना लाजमी, मोहम्मद इरफान हैदर जी। वो भी ठीक है जी, आपके उसके लिए शौक करवाएंगे हम। ज़रा परवाजी कबूतरों का शौक करवा लें पहले। तो जी ये आपके सामने, और अब आपको इसका पर दिखाएंगे हम आपको। ये जी देखें कि जो कबूतर 12 घंटे की जी इसकी एवरेज है कबूतर की, एक परवाज सिर्फ 1:59 और वो भी आपके सामने कि 9 घंटे की परवाज बनती है वो भी। तो ये बहुत ही एक नायाब और लाजवाब परिंदा परवाजी। दूसरा पर आँख
ये जी इसका नाम क्या है जी कबूतर का? चिट्टा फकीर। है चिट्टा फकीर। चिट्टा फकीर। जी हाँ। बीमार रहा है उसके लिए बीमारी की हालत है जी जिले उड़ा रहा है। तो जी ये फकीर साहब के आपने कारनामे सुने हैं जी, तो इंशाल्लाह इनको आपको हम दिखाएंगे। बीमारी की हालत है। तो हमारे एक दोस्त ने फरमाइश की है ये जख्मी कबूतरी की, तो वो भी इरफान हैदर के शौक के लिए। तो पहले तो इस जख्मी के बारे में बताएं जी, क्या इसको इसका क्या तो फैल इस जख्मी जो कहा गया है इसको? राणा साहब ये टूर्नामेंट घर पड़ो तकरीबन 10 घंटे नहीं बने लुड़ी यानी कि बैठी आखिरी दिहाड़ी जिले जख्मी थी कि आई है तो 3:31 मिनट में बैठी बाज पड़ा है इस पे। अच्छा ये जी दोस्तों आखिरी प्रवाज में इसीलिए इसको जख्मी कहा गया इधर कि ये इतने तक ये देखें जी इसको बाज ने जो है ना जी जख्मी किया, पकड़ ही लिया तकरीबन, बस इसकी किस्मत। और ये वापस आई है और 3 बजे के बाद बैठी है सारी परवाह 3 बजे की बात है जी। तो जख्मी मादी का जी शौक करें। ये भी उस्ताद ही के घर से उस्ताद जी किस नस्ल से है जी? बात है। हैं बाज वाले जी। तो बाज वाले तो फिर जो बाज वाले जो हो गए हैं जी, तो हिस्ट्री जो है तारीख इसने दोहरा दी है जी। ये बाज वाले कबूतर ये नाम इसीलिए ही मशहूर हैं। तो ये बाज वाली ब्रीड और जख्मी मादी जी, ये देखें आप इसकी आंख उस्ताद की नामवर मादी और 3 के बाद बैठी है जी। ये भी जख्मी मादी जो है तमाम परवाजें जो हैं बता रहे हैं कि ये 3 के बाद बैठी है। तो इसका पर क्योंकि पर मुनसब जी जी हैं मुनसब काट के जो जख्म है ये ना उसे काट छोड़ा बेनी से ठीक वो अपनी निशानी ला के सही। अच्छा तो उसके बाद भी परवाजें बकाया थी? एक परवाज 4 परवाज। अच्छा 4 परवाज, चौथी परवाज में जो है ना जी। अच्छा अब ये जो है ना जी उड़ने के काबिल नहीं है जी। तो दोस्तों आपको परवाजी कबूतरों का हमने शौक करवाया है, तो हमारे साथ उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल जो हैं वो मेरे पीर भाई भी हैं और हम एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, उस्ताद हाजी मोहम्मद कलीमुल्लाह खान साहब नवाब आफीसा खैल। तो उस्ताद इकबाल खान आपके शागिर्दों की हमने कारकर्दगी देखी, तो साल 2022 आपने अपने घर से उड़ाया है, तो उसके बारे में भी कोई थोड़ा सा हमें बताएं। टोटल 32 कबूतर ज्यादा 5-7 कबूतर इतने अच्छे भी नहीं मैरी नहीं होंगे के बाकी। अच्छा जी जी हाँ आखिर 13 कबूतर बचे हैं जी। 13 कबूतर 16 कबूतर उन्हें खाली फड़कों के दौरान 4 कबूतर बाहर से आ गए, 11 कबूतर जेरे उड़ाते रहे उन्हें 2 कबूतर मतलब कि उन्होंने दौरान मतलब कि बाजी के दौरान कोई जाया हुए जेड़े के बांस चुके, उसके अलावा कबूतर जाया हुए 11 परवाजों में 2 कबूतर जी जाया हुए हैं उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल के। और जिन टूर्नामेंटों में आपने हिस्सा लिया उन टूर्नामेंटों में पोजीशन क्या रही? दूसरी पोजीशन हासिल की है। मियाँ वाली सिटी का वो जो पीर आदिल शाह मेमोरियल कप जो है उसमें 2nd पोजीशन है। एक पिपला थी सखैल दा शेरां दे दंगल आई जी ठीक, उसे 5वीं पोजीशन है शेरों का दंगल जो टूर्नामेंट है मियाँ वाली पिजन क्लब का जो कप अपना ईसा खैल जेड़ा के पुणे तो जाके थी लकी तक आई बनू वाले विच आने हो गया उसे जो चौथी पोजीशन जी। उस्ताद इखलाक अहमद खान मेमोरियल कप जो है वो आपको मैं बताऊं कि मियाँ वाली, कमर मिशानी, ईसा खैल, नौरंग, लक्की और बन्नू पर मुश्तमिल ये जो टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं ये वो टूर्नामेंट है। उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान जो है उनकी सरपरस्ती में उड़ा और उसमें भी उस्ताद इकबाल खान की 4थी पोजीशन। तो क्या जो इस साल जो कारकर्दगी है उससे आप मुतमईन हैं अपनी? जी हाँ थोड़े कबूतर नाली ही होंगे। तो क्यों थोड़े क्यों रखे कबूतर थोड़े? बस जी वो अचानक के गेम में चला गया नहीं, छोटा बच्चे थी मेरा एक बलवेर है इदी शैतानी है उना वान के निके टूर्नामेंट है
जरा सीटी वाला है उसे एंट्री जरी थी उसे एंट्री दी थी के बाद दूसरा शहर में दंगोले ची देनी पड़ गई ये लगा कितने रीति ने तो मैं तो लेकिन उस्ताद ये बात ये है भाई इन कम कबूतरों के साथ भी आपने मकसद है भी जो टूर्नामेंट है उस्ताद इखलाक अहमद खान मेमोरियल या शेरों का दंगल, तो वो टूर्नामेंट और दूसरा जो तीनों टूर्नामेंट बड़े खिलाड़ी तमाम, उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही है। और आल पाकिस्तान जो 11 परवाज़ों वाला टूर्नामेंट है उसमें भी आपकी पोजीशन है, पाक इटली जो कप है उसमें भी 18वीं पोजीशन है जी। उसमें मेरे ख्याल में 400 के 500 से ज़ायद छतें शामिल थी पूरे पाकिस्तान की। यानी कि केपी के मीरपुर ये सारे पर कैसे नहीं आज़ाद कश्मीर मीरपुर जी, वो तो पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल था। तो उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल हमने अभी देखा है मलक तोफैल आहिर ने हमें कबूतर दिखाए हैं, तो दरिंदा और जुगनू और बाज वाले। तो आपके पास जो आपके घर आपके पास जो इस साल उड़े हैं कबूतर, तो वो कौन सी ब्रीड? वही यही थी, यही थे। हाँ। तो इनमें एक कबूतर का बड़ा सोशल मीडिया पे भी आ रहा है जी, वो मोतियों वाला कबूतर है, गुल हमीद ज़ादे खैल ने लगाया है, तो वो कौन सी ब्रीड से है? कौन सा लगाया? गुल हमीद कह रहा बहादुर चलाया या बहादुर जी, वो नहीं चिट्टा चाहिए, चिट्टा ब्रीड में से है। तो आज उस्ताद इकबाल खान आपसे जो है ना जी हम पूछेंगे कि आपके बड़े मशहूर हैं चिट्टे, तो चिट्टे की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें शौकीनों को जो दोस्त हैं माशाल्लाह। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊं कि उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल वो खिलाड़ी है कि जिसके घर से उस्ताद राजा इफ्तिखार काका जो कबूतर परवरी का राजा है, और बहुत बड़े बड़े नाम, मकसद है भाई इतने बड़े बड़े नाम के मैं आपको बताऊं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वो सब यहाँ से कबूतर उस्ताद के पास से लेकर गए हैं। तो वो क्यों लेकर गए हैं, उसकी वजह यही कि उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल ने इंतहाई कम वसाइल और कम टाइम और कम कबूतर रख के उन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो बहुत कम लोग दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी हमने बताया है, लेकिन हमारे कई दोस्तों को ये नहीं मालूम होगा कि पिपला का जो बहरीन कप है तो वो भी जीतने का एजाज़ उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल रखते हैं। तो ये इतना बड़ा एजाज़ है क्योंकि पिपला में और पिपला के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो वसाइल वाले लोग हैं और उनका ओढ़ना बिछोना कबूतर परवरी है, उसमें जनाब उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल बहरीन कप, कौन से सन में बहरीन कप जीता था जी आपने? 2004 के 7 परवाज़ों का टूर्नामेंट था। तो बात तो चल रही थी चिट्टे कबूतर से, तो चिट्टे की कोई हिस्ट्री बताएं जी, चिट्टा कबूतर कहाँ से आया आपके पास? और फिर चिट्टा जी इसका कोई पता नहीं, ये कबूतर आया ही मेले थे, ठीक एक बंदे वो मोल के इनके घर ला गया। अस्सलाम वालेकुम। वो कबूतर के पीछे मैं बड़ा अच्छा लगा, वो कबूतर के पीछे मैं उस बंदे को 8-10 कबूतर के देखो 15-20 हज़ार रुपये बना, वो खाली मैं वो कबूतर लेके लगा हूँ, बाकी कबूतर एक साढ़ा नाल वो बंदा आया हुआ है सियालकोट का, सारे वो लेके लगे गया, वो एक कबूतर में लेके उस कबूतर की बात है कि चिट्टे उसे कबूतर की दरिंदे उसे कबूतर की बड़े चिट्टे कबूतर जी हाँ। तो ये दरिंदों पे चिट्टे से फिर अब दरिंदे, तो दरिंदों को दरिंदा क्यों नाम दिया गया? दरिंदा जी वो कबूतर को उड़दा ही दरिंदा कबूतर, वो इतना कुछ जही नहीं तिसाना लाना टाइम ही बिल्कुल ना गर्दन ना तले करके दिन बाना के बाद मैं देखिए बांधा भी पिछले टाइम है 4-5 जितनी गर्मी हो गया, लेकिन उसने महसूस भी नहीं थी कि मैं उड़ के आया कि नहीं। और तो को लड़के बैठे हुए हैं भाई ये जैसे वैसी याद है उन्हें आके एक दरिंदा है, तो दरिंदा हो जाना पड़ेगा। तो ये बताएं कि चिट्टा कबूतर जो है और इसको दरिंदा ब्रीड बनाने के लिए आपने कौन कौन से कबूतर शामिल किए जिससे फिर दरिंदा ब्रीड बनी है? वो एक चीज अपना चपड़ी कबूतरी है, ते सबो जरा हरा दो हरा नारा है, और वो कबूतर हरा आम बंदा कोई गरीब जै लोगों ने जेड़े वड्डे लोग हैं बड़े खिलाड़ी उन्होंने 10-11 बजे उस टाइम कबूतर बह वजे
वो कबूतर 4 बजे 4:30 निकल के आंदा और ठापा मार के आके बांधा लेकिन जल्दी बांधा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेट बांधा अगले दिन फिर वो देखिए वो 4 4:30 बजे बांध रही है वो कबूतर आई वो चपड़ी कबूतरी उड़ती आई पकड़ी हुई आई उन्होंने भी पट्ठी निकली आई जेड़ी कि मैं बड़े चिट्टे नाल आई आई उसे जो बड़ी बड़ी है। तो जी दोस्तों, दूसरा हम उस्ताद इकबाल खान से पूछेंगे कि आजकल जैसे सिलसिला चल रहा है कि लोग जो है 2-2 300 कबूतर रखते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि 200-300 कबूतर ही होने चाहिए आपकी नज़र में? आप तो 30-35 ही रखते हो। 200-300 नहीं तो आजकल वैसे ज़्यादा होने चाहिए कबूतर। जितने कितनी तादाद होनी चाहिए वैसे? 80 90 50 60 70 80 90 अगर अच्छा होना चाहिए बड़ा कबूतर। 70-80 कबूतर अगर अच्छा हो तो बहुत है, बहुत है। खुडे भरने से कोई यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये बात सुन लें कि अच्छा कबूतर रखें। तो ये एक सीनियर उस्ताद और तजर्बाकार और अपने हाथ से करने वाले जो उस्ताद है उसकी ये बातें हैं, और ये बातें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो इनको अपने पल्ले बांधें कि अच्छे कबूतर रखें और कम रखें। 80-70-80 कबूतर हो तो फिर शौक हो जाता है। और आपके सामने हम आपको आज जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, तो हमने आपको दिखाया भी है और भी दिखाएंगे आपको उनके कबूतर भी, कि उनके पास टोटल गिनती के कबूतर 30-40 कबूतर क्या कबूतर होता है, जिसके साथ उन्होंने 5 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। और उनकी पोजीशन आपके सामने है। और उस्ताद इकबाल खान अपने बारे में भी बता रहे हैं, और मैं उस दिन दिखाया भी था आपको कि इनके पास भी टोटल गिनती के कबूतर थे। और टोटल गिनती के कबूतरों के साथ इन्होंने जो खेला है वो आपके सामने के इतने 1026 घंटे बनाए हैं जी। 11 जो पाक इटली जो टूर्नामेंट है उसमें, पंजाब टाइगर जी 12 नंबर है। और पंजाब टाइगर जो कप है वो 1 लाख एंट्री वाला जो 20,000 वाला, तो उसमें भी यानी उसमें भी जी 12वीं पोजीशन है। तो जी दोस्तों, ये आपने सुना तो उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल, और उनके साथ एक और शागिर्द इनके बैठे हैं शेख शहबाज सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? तो शेख साहब सुनाएं जी, उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल की जो शागिर्दी इख्तियार की है, तो उसके बाद कोई आपकी गेम में भी कोई निखार आया है या? बहुत ज़्यादा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, आपको नॉलेज में असूज विनर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल ज़रा कोई कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छे हुए। सेंचुरी भी बनाई है, सेंचुरी से कम भी तो बनी अब जो सीजन गया इसमें किस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, कितने टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया था? 4 टोटल। 4 टूर्नामेंट में। तो कबूतर कैसे उड़े हैं? अच्छी कारकर्दगी तो मतलब ये है कि ये अभी सुबह छत बंद हो गई भाई, उसको कहते हैं भाई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। तो क्या आपके कितना टाइम बनता रहा है वैसे कबूतरों का? किस वक्त तक उड़े हैं, कितना टाइम बना है? शाम तक उड़े हैं, 115 घंटे भी बने, 95 भी बने, 90 भी बने। तो किसी दिन 11 कबूतर थे? 11 की 11। तो 11 कबूतरों के साथ किस दिन कोई 20 घंटे भी बने हैं? नहीं, तो फिर कारकर्दगी क्यों अच्छी नहीं रही? या इनाम, ये तो जरूरी, या इनाम नहीं हासिल किया इसलिए? नहीं इनाम तो कारकर्दगी तो आप जैसे बता रहे हैं 115 घंटे, भाई दोस्तों 115 घंटे जो बता रहे हैं, तो 100 सेंचुरी बनाई है और कारकर्दगी कहते हैं उस्ताद जी। शागिर्द कह रहे हैं कारकर्दगी अच्छी, क्या इनाम? कमी हमारे कमी अपनी होनी है बंदे की। कमी है। तो कारकर्दगी तो बहुत ही बेहतर है जेठ में, और इतने सख्त मौसम में जो 95 घंटा 90 घंटा। 75 तक बने कम टू कम जी, कम से कम 80 तो बैड लक हुई है भाई, इनाम हासिल नहीं किया, लेकिन कारकर्दगी तो माशाल्लाह आपकी। लेकिन जो हम चाहते हैं ना जी, जिस तरह हमारे उस्ताद का माशाल्लाह से नाम है कि हम कारकर्दगी भी ऐसी दिखाएं कि मकसद है हमारे उस्ताद का नाम जो है ना बरकरार रहे, उस हिसाब से कबूतरबाजी इस लेवल की नहीं हुई है। तो जो अस्सू आपने अस्सू विनर किया था, अस्सू के जी 80 विनर किया था। कौन सा कप? सिटी के 3 कप थे, उसमें तीनों विनर किए थे। ईसा ख्याल में जो 100 छत थी उसमें 5th पोजीशन थी, 5वां नंबर हासिल किया था। तो जी उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल की सरपरस्ती में, इनकी शागिर्दी में शेख शहबाज सुलेमान की कारकर्दगी भी आपने सुनी और देखी। तो ये सिलसिला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता ही रहेगा। तो देखें जी, खिलाड़ी के अज़ाइम के सेंचुरियाँ बनाकर भी कह रहे हैं कि वे कारकर्दगी जो है ना जी बेहतर नहीं रही। तो हम बढ़ते हैं जी इधर मलिक तुफैल के जो कबूतर जहाँ पर मौजूद हैं,
तो ये जाल पिंजरे। और गुल हमीद खान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। ठीक हैं, सुनाएं जी कैसा जा रहा है शौक? तो गुल हमीद खान, आप आजकल जो है ना अभी तक शौक से ज़रा थोड़ा सा साइड पे हैं, क्या बात? बस ड्यूटी होती है, इसी वजह से साइड। ड्यूटी होने ना वनडे उड़े ना वनडे थे अच्छा, वनडे उड़ाए हैं? 2 वनडे उड़ाए। जी, तो ये हमारे जो हैं ये पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान हैं। तो गुल हमीद खान तो मुलाजमत की वजह से टाइम कम देते हैं। तो कितने वनडे? 2 उड़ाए हैं। तो क्या पोजीशन रही? एक में फर्स्ट आया हूँ, दूसरे में सेकंड। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी। तो फिर आप मकसद है गेम में तो हैं जी। तो जी आए जी, ये हम आपको दोस्तों दिखाते हैं उस्ताद। तो फैला जाओ, आओ ना। जी ये वो कबूतर हैं दोस्तों कि जो टूर्नामेंट में उड़े हैं, परवाजी कबूतर जी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बताएं जी, ये जी दरिंदा कबूतर, दरिंदे को तो मैंने पहचान लिया है। तो ये दरिंदा कबूतर है आपके सामने, ये नार है। ये जी आपको ये दोस्तों ये जी कबूतर आपको दिखाएं। आपको यहाँ बिल्कुल आपको देसी कबूतर जो जिसे कहते हैं मकामी कबूतर, वो मियाँ वली का कबूतर आपको नजर आएगा। ये उस्ताद इकबाल खान शहबाज खैल के घर का। ये किस वक्त तक उड़ा है ये कबूतर? 2 बजे के दोपहर 2 बजे तक। तो 5 बजे की। तो जी ये है दोस्तों दरिंदा कबूतर, जिसने 58 घंटे बनाए हैं। 7:32 पर बैठा है, 7:14 पर बैठा है। अब आपको हम इसको जाल पिंजरे में, ये 3 बजे से पहले की कोई परवाज नहीं है इस कबूतर की। पहले भी शाम 7 तक बांध रहे। और तैयारी के दौरान भी ये कबूतर जो है तो फैल क्या ये जो कबूतर इस वक्त है, ये जोड़ा आपके पास मौजूद है या उस्ताद के पास है? हमारे घर में मौजूद है। आपके पास मौजूद है उस्ताद तुफैल के पास ही ये जोड़ा खुद मौजूद है? तकरीबन 4 परवाज है ना राणा साहब। जी जी। 7 बजे की पहले जो टूर्नामेंट उड़ाने से पहले तैयारी के दौरान जी बता रहे हैं तुफैल कितने? 7:07 पे बैठा है, 7:33 पे बैठा है, 7:05-7 पे बैठा है। यानी इस तरह की परवाजें हैं टूर्नामेंट से पहले की। जी तो दोस्तों सुन लें जी दरिंदे की कारकर्दगी कि ये तैयारी के दौरान भी 7 बजे के बाद ही बैठा है और वही बैठते हैं जो पहले बैठे। तो ये जी दूसरा वो चिट्टा फकीर जो है वो भी आपको दिखाएं कि ये भी 56 घंटे बनाए हैं इस कबूतर ने। ये दोनों कबूतर आपके सामने, ये नार हैं और मादी हैं। ये परवाजी मादी हैं जी। ये जख्मी मादी जो आपको दिखाई हमने, तो इस मादी का जी चौथी परवाज में इसको बाज ने पकड़ लिया, लेकिन ये घर आ गई। 3 बजे के बाद बैठी है, टाइम भी शामिल हुआ। हाँ जी जी पहले नंबर पे जी जी। ये 2 साल से मेरी उड़ रही है। अच्छा जी। साल भी इसने तकरीबन 58 घंटे कूचमेंट बनाए थे 5 परवाजों में। ये जुगनू वालों में। ये जुगनू, अच्छा जी। ये जी देख रहे हैं आप, ये मादी आप जौंसिरी, तो ये उस्ताद इकबाल खान के जो जुगनू वाले कबूतर हैं उनमें से दूसरा साल है, ये उड़ रही है। ये नई कबूतरी है, ये साल वाली पास बड़े कबूतरों में से है। ये जो सीने पे रंग है जिसके, अच्छा एक जी। बड़ा यानी कि 4 बजे के बाद किया है। इसकी 1 बजे की। दो उड़ानों में उड़ी है। तो आप सुहेल ये अपने तुफैल ये बताएं कि परवाज जो थे टूर्नामेंट के दौरान ज़ाया कितने हुए कबूतर आपके साथ? मेरे तूफान वाले दिन 2 नहीं आए थे और एक पहले टोटल 4। एक तो आखिर में तूफान जो है कौन सी परवाज में आया है? वो तीसरी में आया। तीसरी में, एक तीसरी में, यानी कि 2 कबूतर। इस टाइम आए हुए थे, तूफान आ गया बहुत ज़्यादा। एक आखिरी कबूतर फड़ो के रात रात पानी में तेरी आई वती निकली वती तूफान में बैठे भी हैं कबूतर। अच्छा, तो हमारे साथ तुफैल मौजूद भी हैं। तो तुफैल आप अस्सू कब भी उड़ाते रहे हैं, घर से भी उड़ाए हैं आपने, बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है। तो आज ये आपसे पूछेंगे कि आप मैदान के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों को भी बताएं, तो क्या ऐसी बात है कि अस्सू सीज़न के लिए अलग कबूतर होते हैं और जेठ के लिए अलग? राणा साहब पिछली दफा जो हमने अस्सू उड़ाया था इसी छत से उड़ा, अच्छे कबूतर बने और वही हमारे गर्मियों वाले कबूतर हैं।
नस्लों में हमने उड़ाए। तो ये बातें हवा में ही हैं या फजूल ही हैं कि भाई जो है? साल के मुताबिक जो कबूतर उड़ता है ना वो लाजमी दोनों सीजन ही उड़ता है, ये बात नहीं है। तो दोस्तों जितने भी आप मेरे साथ लाइव हैं तो ये सुन लें कि ये जो बैठी हैं सामने, ये आपके सामने जी ये वो और वो अक्सू में भी शाम तक बैठती हैं, गर्मियों में भी 5-5 बजे तक बैठती हैं। ये कलसीरी कबूतरी जो है ये कलसीरी और वो ये जी। तो दोस्तों आप सुन लें कि एक मैदान का खिलाड़ी और जिसने अब इस वक्त पोजीशनें हासिल की हैं, चैंपियन बना है और बता रहा है कि भाई कि कबूतर जो है अच्छा कबूतर ही उड़ता है, चाहे वो अस्सू का सीज़न हो या जेठ का सीज़न हो। तो ये जो मादी है ना जी जी ये मैंने अप्रैल में भी उड़ाई थी, उस टाइम 4 कली की पट्टी थी। फिर वो गर्मियों का सीज़न आ गया, फिर वो उड़ाया है, फिर वो अस्सू भी उड़ाई है। ये इसको 2 साल हो गए लगातार उड़ रही है। जो ये जो कलसीरी कबूतर ये 3 सीज़न से उड़ रही है, हर सीज़न में उड़ाए हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में उड़ाए, नहीं, हमने अप्रैल में भी उड़ाए हैं, मई अपना ये जेठ वाले में भी उड़ाए हैं, अस्सू में भी उड़ाए हैं। तो अच्छा कबूतर ही उड़ता है। मकसद ये है कि कहने का कि भाई जो भी हो सीज़न जो भी हो उसमें उड़ने वाला कबूतर ही उड़ता है। जो अच्छे ब्लड का हो, अच्छे खून का हो, वही कबूतर उड़ेगा। और इसमें फिर आप ये बताएं कि ये जो खेल पानी जो है कीमे का, इसका कितना किरदार है? राणा साहब मैं समझता हूँ पहली बात है कि कबूतर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर मेहनत होती है इंसान की, जो नीचे मेहनत कर रहे होते हैं, और खेल पानी का भी लाजमी बात है, काम है, ये नहीं है। जब कबूतर आपके अच्छे होंगे ना, मेहनत भी होगी, तो खेल पानी भी उस्तादों का अच्छा हो। फिर आप जानते हैं उस्ताद इकबाल खान की संभाल और फिर उड़ान के जो नुस्खे जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल मोतमईन है अपनी कबूतरबाजी से। तो जी दोस्तों आपने इंतहाई यानी कि तफसील के साथ एक चैम्पियन खिलाड़ी और चैम्पियन छत का आपको विज़िट भी कराया, उनकी बातें सुनाई, तो वो मुतमईन है अपने गेम से भी और अपने उस्ताद से और अपने उस्ताद के कबूतरों से। तो हम मलिक तुफ़ैल और शौकत ख़ान की कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। एक बात करना चाहता हूँ, जी जी जी। हमारा जो शौक़ है ना, जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उधर भी हम मियाँ वाली में शौक़ करते थे। अभी जो अब शौकत खान इतना बड़ा सेटअप दे दिया है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें दूसरी दफ़ा, पिछले साल भी हम 2-3 टूर्नामेंट में सब में इनाम लिया था, इस साल भी उससे अच्छे आ गए हैं। यानी कि शौकत खान ने की सरपरस्ती भरपूर हासिल है। जी हाँ, उनकी भी मेहनत है, मैं उनके साथ, तो क्योंकि मैनेजर हूँ पंप पे, मुझे आगे पीछे भागना पड़ता है, पूरे पंप मैनेजमेंट भी है, उसके सिलसिले में मेरे बहुत से मसाइल हैं। तो उस वक्त फिर आखिर में हम सहेली का सहारा लेते हैं कि भाई आ जाओ। इसकी बड़ी मेहनत है, रात को ड्यूटी करता है तब भी इधर आता है, दिन को ड्यूटी करता है, पीएस से रात को तब भी इधर आता है। तो ये तो जी बिल्कुल जिस टीम है, इसमें इम्तियाज़ खान है हमारे साथ। कहाँ हैं जी इम्तियाज़ खान? आ जाए, बाहर आ जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इनके साथ जो इनकी टीम के दोस्त जिन्होंने मेहनत की है जी, ये क्या नाम है इनका? इम्तियाज़ खान है। इम्तियाज़ खान जी, इम्तियाज़ खान है जी। अब्दुल हसीब खान है, अब्दुल हसीब खान मौज से। मोहम्मद अली खान है। मोहम्मद अली खान तो जी साहबजादे हैं शौकत खान के। तो हारिस खान आपको भी शौक है? अच्छा, वैसे इमदाद करवाते हैं, देखते तो हैं कबूतर आते जाते ये हैं। खान है, हाँ जी, ये चालें सारी इन्होंने बनाई है। अच्छा 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 हमारे साथ रिटेल की दुकान है। अच्छा ठीक। क्या नाम है? इकबाल जी। इकबाल जी, ये भी इनकी भी सरपरस्ती और इनकी भी साथ जो है इमदाद जो है होती है। तो ये टीम वर्क का नतीजा है, एक आदमी का काम तो नहीं है। तो जी हम आपकी कामयाबियों के लिए मज़ीद भी दुआ गो हैं। तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। इसी के साथ दोस्तों हम इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये शौक़ पसंद भी आया होगा। और इसके अलावा हम आपको हमारा जो मियाँ वाली पिजन क्लब यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको इंशाल्लाह ताला ये जो कबूतर हैं तो वो नज़र आएंगे। जो क्या नाम है उसका, जो इनके दरिंदा कबूतर जो है उसकी भी आपको हम मुकम्मल उसका आपको शौक़ करवाएंगे। और ये जो बादशाह पेट्रोलियम जो है मियाँ वाली कालाबाग रोड पर, तो ख्वाजाबाद के नज़दीक है ये। तो ये आपको दिखाते हैं। ये बादशाह पेट्रोलियम आपके सामने, ये उनकी टीम, शौकत ख़ान इसके ऑनर हैं। और शौकत ख़ान ने जैसे आपको बताया भी सही कि वो बचपन से ही उनको शौक़ है कबूतरों का। उनके साहबजादों को तो शौक़ नहीं है,
लेकिन उन्हें शौक़ है, ये उनका पंप और ये छत, ये सारा उसका व्यू बहुत ही खूबसूरत, सरसब्ज व शादाब दरख्त और बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छा शौक़। और बिल्कुल बाहर है छत बैरूने, बिल्कुल आबादी यहाँ से दूर दूर ही है आबादी। तो ठीक